हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बेटा ये आपकी आज की सोशल साइंस की वर्कशीट है 6th क्लास की। ठीक है, इसमें आज हम एनिमल हस्बेंड्री, फूड स्टोरेज एंड टूवर्ड्स सेटल लाइफ पढ़ेंगे। मतलब एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन जिसको बोलते हैं, और फूड कैसे उन्होंने स्टोर किया और लाइफ उनकी कैसे आगे सेटल बढ़ी और सेटल हुई, वो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस आज हम पढ़ना शुरू करते हैं क्या? एक मिनट बच्चों। हाँ, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं कि ह्यूमंस ग्रेजुअली embraced animal husbandry and farming over the course of thousands of years. They started animal husbandry to obtain milk and meat, which is good source of फूड। क्या है जो ह्यूमन से उन्होंने क्या है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, पशुओं को पालना क्या है शुरू किया। और वो इसको क्यों करते थे? क्योंकि उस एनिमल हस्बेंड्री से उनको क्या है, मिल्क और मीट मिलता था, जो आपको पता ही है कि वो दीज आर द गुड सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जो है इज़ एक्चुअली अ मूविंग फूड स्टोरेज। क्या है मूविंग फूड स्टोरेज? क्यों? क्योंकि अगर वो उनके साथ साथ क्या है, पशुपालन, पशु भी उनके साथ साथ जा रहे थे तो जाते थे, तो क्या है वो उनके साथ ही जाते थे, तो इनको क्या माना था, मूविंग फूड माना जाता है। क्योंकि जहाँ पर वो जाएंगे वो उनसे क्या है, मीट और मिल्क क्या है, ऑब्टेन कर लेंगे। When humans started growing plants, they had to stay in one place for a long time to take care of them। क्या है, जब ह्यूमंस ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया तो उनको एक स्थान पे क्या है, बहुत देर तक रहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनके प्लांट्स की देखभाल के लिए उनको सोइंग टू सीज राइपनिंग, जैसे जैसे वो प्लांट को वो उगाते थे तब, और वो जब तक वो उगते नहीं थे तब तक वहीं पे रहना पड़ता था। उनको वीड्स जो है उनको खाने के लिए, इरिगेशन के लिए, वो प्लांट्स को क्या है प्रोटेक्शन करने के लिए एनिमल से, तो उनको क्या है एक स्थान पे, वन प्लेस पे बहुत टाइम तक रहना पड़ता था। ये आपके क्वेश्चन में भी है। अब क्या है, इट वाज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ग्रेन बोथ एज फूड एंड सीड, सो पीपल हैड टू थिंक अबाउट इट्स स्टोरेज। क्या है, अब ग्रेन को क्या है फूड के रूप में और सीड के रूप में स्टोर करने के लिए उनको क्या है, लोगों ने सोचा कि हम इसको स्टोर कैसे करें ठीक है, ये प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी था फूड को और ग्रेन को एज अ सोर्स ऑफ फूड और एज अ सोर्स ऑफ सीड्स। इन दिस वे मैन मेड हीज मूव टूवर्ड सेटल लाइफ। तो उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी को एक सेटल लाइफ की तरफ मोड़ा। आर्कियोलॉजिकल हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेज एट सम साइट्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या है कुछ साइट पे हट्स और क्या है उन्होंने झोपड़ियाँ भी देखी। जैसे ब्रुज होम में जो आप कश्मीर में है, पीपल बिल्ट हाउसेज अंडर द पिट। जो है पिट के नीचे जो है वो अपना हाउस बना रहे थे। दोज आर कॉल्ड पिट हाउस, जैसे गर्तवास बोलते हैं। इन दिस देयर आर स्टेयर्स टू गेट डाउन एंड दीज हाउस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन इन कोल्ड एरियाज। और जो ये इस तरीके के जो ये घर बनाते थे कहाँ पे, नीचे, ये क्या करते थे, किस काम आते थे, ये प्रोटेक्ट करते थे उनको कोल्ड वेदर में। सिमिलरली द रिमेन्स ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स हाउसेज हैव बीन फाउंड इन मेहरगम। जो है मेहरगढ़ में भी क्या है, जो अब पाकिस्तान में है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के उनको क्या है घर मिले। और उसमें क्या है, ईच होम में क्या है 4 होम थे, जैसे आपको ये 1-2 दिख रहे हैं। और इनमें से एक घर का क्या है वो यूज़ करते थे स्टोरेज ऑफ फूड के रूप में। मतलब एक जो कमरे में थे क्या है वो ग्रेन्स को स्टोर करते थे। दिस इज़ अ प्लेस वेयर मैन एंड वुमेन फर्स्ट लर्न टू ग्रो बार्ले, वीट एंड टू रेयर शीप एंड गोट्स इन द रीजन। यही वो रीजन था जिसमें सबसे पहले जो मैन थे और वुमेन ने तो क्या बार्ले को ग्रो करना सीखा, वीट को और शीप्स को और गोट्स को ग्रो करना सीखा। ठीक है, तो यही वही जगह थी जहाँ पे क्या है वुमेन ने और मैन ने बार्ले जो मतलब और गेहूँ को और शिप्स को क्या है उनका पालन करना सीखा। ठीक है, अब क्या है हमारा ये मैप दे रखा है जहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, और ये आपको हाउस बता रखा है मेहर घर में जो कैसे ये कमरा हुआ करते थे, और एक कमरा क्या है स्टोर हाउस के रूप में काम आता था। मैनी सच ग्रेव्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़ इन विच सम आइटम्स वर आल्सो केप्ट along with dead bodies. A goat was also buried along with the deceased in grave. Perhaps people believed that life happens even after death. क्या है कुछ ग्रेव्स में क्या है मेहरगढ़ में कुछ ग्रेव मतलब कब्र में क्या है उनको मतलब डेड बॉडी के साथ साथ क्या है उनको सम एनिमल्स भी मिले, जैसे गोट हो गई। क्यों? उनका विश्वास था कि जो मरने के बाद भी क्या है जो जीवन जो है वो संभव है कि जीवन के वो क्या है उनको मतलब उनका सोचना था कि कब्र में भी क्या है उनको खाने की ज़रूरत होगी, इसलिए ही क्या है वो कब्र में भी गोट वगैरह उनके साथ रख देते थे। ठीक है, तो बच्चा है हमारी वर्कशीट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्या
कि राइट योर थॉट्स ऑन वाई एनिमल हस्बेंड्री बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर हंटर गैदर्स। हम क्या लिखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन वाज अ वेरी गुड सोर्स फॉर हंटर गैदर्स टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट। क्या है, हंटर गैदर्स के मतलब जो हंटर गैदर्स क्या होता है, जो मतलब शिकारी होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी था। क्यों, क्योंकि उससे उनको मिल्क और मीट मिलता था। इनफैक्ट एनिमल हस्बेंड्री वाज अ मूवेबल फूड स्टोर ड्यू टू विच एनिमल हस्बेंड्री बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दोम। और जो एनिमल हस्बेंड्री था वो उनके लिए चलता फिरता क्या था, भोजन था। क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी उनके एनिमल्स आ रहे थे वहाँ से वो दूध ले लेते, उनसे मीट लेते थे। तो क्या है, ये जो एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख के लिख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई डिड द फार्मर स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। के फार्मर्स को एक स्थान पर बहुत दिनों तक क्यों रहना पड़ा था। क्यों, हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि हम यहाँ से लिख देंगे बेटा, यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन कि व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स दे हैड टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम टू टेक केयर ऑफ देम। मतलब जो उन्होंने उगाया है उसकी टेक केयर करने के लिए। फ्रॉम सोइंग सीड्स टू राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स मैनी वर्क्स वर इन्वॉल्व इट इन इरीगेटिंग फील्ड्स रिमूविंग सीड। तो ये आपका ठीक है। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। हम यहाँ से और यहाँ से अपना सेकंड क्वेश्चन बेटा यहाँ से उतार लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिडेंशियल साइट्स फाउंड इन ब्रुज होम एंड मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ में किस प्रकार के जो है रेजिडेंस में कैरेक्टरिस्टिक मिले, हम वो यहाँ से करेंगे। क्या, देखो आपका हमने यहाँ पढ़ा था आपका ये रहा बच्चों, क्या है हमारा मेहरगढ़ वाला ये रहा कि मेहरगढ़ सिमिलरली द रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड हाउसेज हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। ईच हाउस आप यहाँ से लिखेंगे कि ईच हाउस हैड 4 मोर रूम्स, सम ऑफ दीज मे बी यूज्ड एट स्टोर हाउस। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना मेहरगढ़ वाला आप अपना यहाँ से क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। और आपका ब्रुज वाला ये रहा। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है ये बेटा, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है कि ब्रुज होम में पीपल बिल्ड हाउसेज अंडर द पिट, दोज आर कॉल्ड पिट हाउस इन विच, जिसमें क्या स्टेयर्स होते थे। और जो ये क्या है, ये हाउस क्या है, उन्हें जो है जब कोल्ड वेदर होता था उससे उसको बचाता था। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, यहाँ से आप बेटा ये इसको यहाँ से लिख देना, ये मेहरगढ़ का ये रहा और ब्रुज होम का आपका ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि हमें ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ गर्थ हाउस, जैसे पिट हाउस बोलते हैं। आपकी पिक्चर बेटा ये रही, ये पिक्चर आपको बनानी है। ठीक है, तो ये आपका गर्थ हाउस है जिसके नीचे स्टेयर्स होती थी, जिसके नीचे सीढ़ी होती थी और जिसके नीचे एक कमरा होता था जिसमें वो लोग रहते थे। और वो कमरा क्यों होता था, ताकि वो उनको ठंड से बचा सके। ठीक है, तो आपको ये जिस तरीके से आप बना सकें ये बना लेना। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। बच्चे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। और अब ठीक है, अब हम मिलते हैं दूसरी वर्कशीट के साथ। और हमेशा खुश रहिए और कोरोना वायरस से बच के रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।